मौके बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला गुजरात में पाबंदियां आयद। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 अजला में आज नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। जहरीली फजा ने एक बार फिर बागों के शहर को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403। कैंट, पोलो ग्राउंड से मुल्का इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी तजावुज कर गया। आलूदा तरीन शहरों में पेशावर दूसरे नंबर पर रहा। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान नस्लियाँ फ़िरका वाराना इम्तियाज़ के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के उलमा मशाइख के वफ़द से गुफ्तगू। उलमा की इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के लिए भरपूर हमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ का उलमा मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए पैगामी पाकिस्तान को सराहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसालहती किरदार अदा करने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर भी बातचीत की गई। साबिक सदर का डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मरीम नवाज भी शरीक। जो महंगाई लीग में गए वो हारेंगे। सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन। कोई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जयाले मेरा साथ दे तो देखता हूँ कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हो तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का मर्दान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान माजी में जीते हैं और वो ना आज का सोचते हैं ना मुस्तकबिल का। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिलाएं, हम अवामी राज कायम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेना है तो नून लीग मुखालिफ बयानिया चलाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारे हक में बात करेंगे तो 2 वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। MQM से मिलकर इलेक्शन लड़ें तो फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1,500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दे दी हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पार्टी कारकुन और रहनुमा रवायती जज्बे और अज़म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी आपकी होगी। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत का बुनियादी काम इंतखाबी अमल में मुआवनत फराहम करना है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। निगरान काबीना में वज़रा को काबिलियत की बुनियाद पर तैनात किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में कोई दबाव नहीं। कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी 2398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक
2,32,862 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। चमन और तूरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान की फराख दिली पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पंजाब काबीना के हमरा लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर तामीर कामों का मुआयना किया। FWO के कैंप ऑफिस में इजलास, प्रोजेक्ट और टाइमलाइन से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि इजाफी वर्क फोर्स लगाकर काम तेज़ किया जाए। धुंध के खदशे के पेश नज़र पेश की प्लानिंग करें ताकि ताख़ीर न हो। मंसूबे को हर सूरत जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जून 2024 तक 20 लाख तक नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नोटिस मिलने पर टैक्स रिटर्न्स फाइनल ना करने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन काटे जाएंगे। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। टैक्स की वसूली के लिए मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस कायम। महंगाई में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई एक हफ्ते में 25 अशया ज़रूरिया को महंगाई की लपेट में ले चुकी। गैस की कीमत 480% बढ़ गई। चाय की पत्ती, दाल मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, LPG की कीमत में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ।